Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia. Now we will start chapter number 6, Fluid Dynamics. Now we will study the two topics of the viscosity and the Stokes law. पहले स्टूडेंट्स हम समझेंगे कि विस्कोसिटी है क्या, और फिर उसको जो है वो हम उसके बाद देखेंगे कि स्टोक्स लॉ की डेफिनेशन क्या है, स्टोक्स लॉ जो है उसमें किस तरह से उसकी इक्वेशन है और हम कैसे वैल्यूज़ उसकी फाइंड आउट करते हैं। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी मेजर हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ द लिक्विड ओवर एनदर लेयर। विस्कोसिटी और क्या है, इसकी सेकंड डेफिनेशन भी कह सकते हैं आप इसको, इट इज़ द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। इट इज़ डिनोटेड बाय ईटा। अब आप देखें कि उन्होंने ये मेंशन कर दिया है कि ये प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड है। अब उसमें हमें ये समझना है कि ईटा का देख लें, जो मैंने पहले बताया आपको कि ईटा को आप इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। ये एक ग्रीक वर्ड्स है, इस तरह से इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब वो कहते हैं फ्लूइड जो है वो क्या है। अब सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज़ कॉल्ड द फ्लूइड। और फिर लिक्विड एंड गैसेस जो हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं, तो वो भी फ्लूइड की एग्जांपल में आती हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ द फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। यानी हम इसमें टू टाइप्स जो हैं उसको ब्रांच में टू टाइप स्टडी कर सकते हैं कि एक टाइप में फ्लूइड जो होगा वो रेस्ट पोजीशन में होगा और एक टाइप में फ्लूइड जो होगा वो फ्लोइंग पोजीशन में होगा। फ्लूइड जो होगा जब स्टैटिक पोजीशन में होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा, जैसे हम एक हनी को हम जार में फिल कर दें, इसी तरह फ्लूइड डायनामिक्स की एग्जांपल ब्लड फ्लोइंग इन अ वेसल और फिर जो है गैस इन अ सिलेंडर, ये इसकी एग्जांपल्स आ गई। इससे हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने फ्लूइड की कैटेगरी कर दी और फिर कहा कि विस्कोसिटी क्या है। विस्कोसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। अब ये उसकी प्रॉपर्टी आ गई। यहाँ पे आपको देखें कि उन्होंने यहाँ पे भी बताया हुआ है, ये आपको जो स्लाइड नज़र आ रही है, द अमाउंट ऑफ द विस्कस ड्रैग डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द फ्लूइड, कि उसकी टाइप कैसी है। जैसे अगर हम विस्कोसिटी को अगर सिंपल समझना चाहें, देखना चाहें, तो अगर हम वाटर लेते हैं और उसके साथ कंपैरिजन में हम हनी लेते हैं, तो हनी की विस्कोसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द वाटर। लैब में हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, वो भी हम विस्कोसिटी ही फाइंड आउट करना चाहते थे, और लैब में जो एक्सपेरिमेंट में विस्कोसिटी फाइंड आउट आप लोगों ने की वो थी ग्लिसरीन। जो हमने एक जार में उसको ग्लिसरीन को फिल किया तो उसकी विस्कोसिटी फाइंड आउट करना चाहते थे। अब उन्होंने एक और आपको पॉइंट समझाया है कि विस्कोसिटी क्या है, हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ द लिक्विड टू द अनदर। इट मीन्स कि अगर आप लिक्विड की अपर लेयर देखेंगी तो अपर लेयर के ऊपर फोर्सेस जो होंगी वो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो इजीली मूव हो जाएगा लिक्विड, और अगर आप उसकी एंड वाली जो होंगी, एंड वाली आप उसकी देख रही हैं या सेकंड लेयर देख रही हैं, जैसे जैसे लेयर्स जो होंगी वो इंक्रीज़ करेंगी तो विस्कोसिटी जो होगी उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगी। अब उसमें उन्होंने और क्या आपको समझाने की कोशिश की है कि ये देखें कि और विस्कोसिटी जो है, कि अगर जब विस्कोसिटी इस तरह से एक्ट करती है तो उन्होंने कहा कि विस्कस ड्रैग फोर्सेस जो होती हैं वो बताई हैं। ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंस फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स एक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द फ्लूइड एंड, और जो आप में उसमें उन्होंने बता दिया कि अब ये आपके पास ये ड्रैग फोर्स है, और ड्रैग फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इसकी डिपेंडेंस क्या होती है, कि ऑब्जेक्ट की शेप क्या है, ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है। इसके आपको देखें स्लाइड में भी नज़र आ रहा है कि डिपेंड अपॉन द स्पीड क्या है, और मटेरियल जो आप यूज़ कर रही हैं वो मटेरियल क्या है, फिर जो फ्लूइड आप यूज़ कर रही हैं उसकी फ्लूइड की विस्कोसिटी की वैल्यू क्या है। इस पे डिपेंड करता है कि हमने जो है वो ड्रैग फोर्स इस चीज़ों पे डिपेंड करती है। फिर उन्होंने कहा कि स्टोक्स लॉ जो है उसकी डेफिनेशन कह सकती हैं
कि आपने पहले उसकी डेफिनेशन देनी है, फिर उसकी आपने डायरेक्ट जो है फोर्स की वैल्यू लिखकर आपने ईटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ड्रैग जो है स्टोक्स लॉ जो है में क्या है, इट इज़ state is that the drag force on a sphere of radius r moving slowly with a velocity v through a fluid of viscosity eta is given by the relation। और वो रिलेशन जो होगा वो क्या रिलेशन होगा, ड्रैग फोर्स के लिए उन्होंने आपको रिलेशन बता दिया है कि वो रिलेशन होगा, स्टोक्स लॉ ही उसे कहते हैं। और ये आपके पास वैल्यू होगी F इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा एन आर एंड वी। ये आपके पास जो है वो रिलेशन आ गया। अब इस रिलेशन में उन्होंने ये भी कहा है एट द हाई स्पीड द फोर्स इज़ नो लॉन्गर सिंपली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। अब इसमें आपने स्टोक्स लॉ में ये वैल्यूज़ देख ली, अब आपने इसमें इसकी इक्वेशन देख ली। अब यहाँ से हम स्टूडेंट ईटा की वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से कि यहाँ से आप ये जो ईटा है इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगी। ईटा को इस तरफ लेकर आए आप, तो ऊपर आपके पास जो वैल्यूज़ रह गई वो आ गई फोर्स की वैल्यू डिवाइडेड बाय हो गया 6 पाई और आर एंड वी। ये वैल्यू आपके पास हो गई, ये वैल्यू आपने ले ली। जब आप ईटा की इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करती हैं तो फिर आप इसके यूनिट्स भी लगाना शुरू कर दें ताकि हमें इसकी यूनिट्स भी मिल जाएं और हमें इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करने में भी आसानी हो। न्यूटन लगा लेंगे, फोर्स के लिए लगा लेंगे, और डिवाइडेड आप करेंगी 6 पाई की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट होगी। फिर आर की वैल्यू लिखेंगे, आर की वैल्यू जो है वो हम लेंथ में फाइंड आउट करते हैं, मीटर है, इसको हमने इसका यूनिट जो है मीटर लगा लिया। फिर वेलोसिटी है, वेलोसिटी के यूनिट भी आपने लगा लिए कि मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी के यूनिट आपने लगा लिए। इट मीन्स कि ईटा का जो रिलेशन आपके पास आ गया वो है न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर, ये पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू आ गई और ये सेकंड की इसके साथ मल्टीप्लाई जो है वो इस तरह से आ गया। न्यूटन ये आया जी आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये सेकंड यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब ये यहाँ पे इस तरह से वैल्यू आ गई, इसे जब आप ऊपर भी लिख सकती हैं जैसे मैंने पहले लिखा था सेकंड्स को। ये अब आपने इस तरह से रिलेशन कैसे बन जाना है, ये रिलेशन आपका ईटा की रिलेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं, यूनिट ऑफ ईटा। ये आपको एमसीक्यू में आएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकता है। न्यूटन सेकंड हो गया और आपके पास ये रिलेशन हो गया मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में वैल्यू आ गई। अब आपने को पता है F इज़ इक्वल टू एम ए होता है, तो आप न्यूटन जो है उसको स्प्लिट कर देंगी। न्यूटन को जब आप स्प्लिट करेंगी F इक्वल टू एम ए अपने माइंड में रखें, किलोग्राम लिख लेंगी न्यूटन के लिए, और मीटर और पर सेकंड स्क्वायर आप लिख लेंगी यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। और ये सेकंड जो है वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमिनेटर में। आपके पास डिवाइडेड में वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आएगी डिवाइडेड में एम मीटर एंड सेकंड, ये वैल्यू आ गई। अब आपने इसके इस फाइनल यूनिट्स देख लेने हैं। जब इसके फाइनल यूनिट्स आप देखेंगी ईटा के, तो इसके फाइनल यूनिट्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स विस्कोसिटी के किलोग्राम, किलोग्राम आ जाएंगे और पर मीटर आ जाएगा, और इसके साथ सेकंड जो होगा ये इसके साथ आ गया। अब जैसे ही आप ये ईटा के यूनिट्स देख लेती हैं तो यहाँ से हमें डायमेंशन इसकी फाइंड आउट करना इजी हो जाता है। अब हमने देखा कि किलोग्राम आप लिखती हैं मैस के लिए, आपने लिखा मैस लिख दिया। फिर आप उसमें जो है वो लेंथ के लिए आप लिखती हैं L-1 लिखा इसके साथ, और T जो होगा आपके पास सेकंड्स में जो आ रहा है T, वो भी डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, इसके साथ भी आपने -1 लिखा, और ये आपके पास आ गई डायमेंशंस ऑफ द विस्कोसिटी। अब ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।